हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आप अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। मैं एक दो बार कार्ड्स को और मिक्स करूंगी और उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, लेट मी चेक। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये पहला कार्ड हमारी रीडिंग में ऑलरेडी अब प्रेजेंट है। और ये बहुत ही ये दो चीज़ें दिखाता है कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट करेगा मैसेज। 3 कार्ड और फ्लिप हुए हैं फ्रेंड्स, तो मैं इन तीनों को भी निकाल लेती हूँ। ये कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ wands। अ वेरी डिवाइन मैसेज। तो बिल्कुल एंजल नंबर 1111 रीडिंग के अंदर आ गया है। इट इज़ शोइंग एंजलिक प्रेजेंस इन योर लाइफ एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए। सेलिब्रेशन का कार्ड, एकम्प्लिशमेंट, कुछ अगर आप बहुत समय से पाना चाह रहे हैं तो उसका मिलना, ये मैसेज देता है। चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, फिर और कार्ड्स निकालेंगे। तो अभी हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि अपने आप गिरा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ wands, ये भी अपने आप गिरा। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं, फिर और कार्ड्स बाद में निकालेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है कि आपके जीवन में आप ऐसे लोगों से मिले हैं या ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं जिन्होंने आपसे छीना है। ठीक है, ये धोखे की एनर्जी है, रिसोर्सेज के छीनने की एनर्जी है। जैसे इस आदमी ने बाकी लोगों का तलवार भी छीन लिया है और मुस्कुराते हुए जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आपकी लाइफ में या तो प्रेजेंट है या आपको पास्ट में, रीसेंट पास्ट में ऐसा कोई आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने आपको धोखा दिया हो, आपसे छीना हो। ठीक है, छीनने की एनर्जी है ये। ठीक है, वहीं पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपका जैसा मैंने कहा कि रिसोर्स को छीना है, आपका हार्ड अर्नड मनी छीना है आपने, जो बहुत क्योंकि जो नंबर 8 का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत का कार्ड है। ये आइसोलेशन में रह के मेहनत का कार्ड है कि इंसान जो है वो अकेला है लेकिन वो मेहनत कर रहा है। तो आपकी मेहनत की कमाई किसी ने हो सकता है छीना है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह की कमाई ऐसी है जो आपसे किसी ने छीनने की या तो कोशिश की है या फिर छीन ली है। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे आपके हार्ड अर्नड मनी, हार्ड अर्नड रिसोर्सेज को दिखा रहा है। ठीक है, जो आपने कभी सोचा होगा कि भाई इसके सहारे हम जीवन बिता लेंगे, क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है। तो कोई ऐसा, और 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मेहनत का कार्ड होता है। तो बिल्कुल आपने मेहनत से कुछ ऐसा जमा किया हो जो आपने सोचा हो कि इसके सहारे आप पूरा जीवन बिता लेंगे, और वो शायद किसी ने आपसे छीनने की कोशिश की है या छीन ली है। इस तरह का कोई धोखेबाज पर्सन मुझे आपकी लाइफ में प्रेजेंट दिख रहा है। मतलब आपसे संपर्क में तो आया है, इस वक्त है, या फिर अगर अभी नहीं है तो संपर्क में तो आया है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ना एक बहुत ही प्लेजेंट कार्ड आया है, वो है 4 ऑफ wands का, जो कि एंजल नंबर 1111 है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड उसके साथ है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप
अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए और परमात्मा में भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए। देखिए, कहीं से भी कोई भी डिवाइन मैसेज या कोई भी डिवाइन प्ले, कोई भी हैपनिंग लाइफ में ऐसी नहीं होती जो ये मैसेज दे कि आप रुक जाइए। ठीक है, हर मैसेज यही कहता है, हर एक्ट यही कहता है, डिवाइन प्ले चाहे वो किसी भी तरीके का हो, सुख का हो, दुख का हो, कोई भी अनुभूति हो जीवन में, वो यही कहता है कि आगे बढ़ो। अच्छा समय चल रहा है तो भी मैसेज यही है कि आप प्रगतिशील रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। और अगर बुरा समय चल रहा है तो भी यही कहता है कि रुको मत, अभी प्रेजेंट में दुख है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने जीवन को स्थगित कर दो, आगे बढ़ो। तो मैसेज वही है। और क्योंकि एंजल नंबर 1111 प्रेजेंट है तो ये मुझे दिखा रहा है परमात्मा की ब्लेसिंग, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का आना, जो कि डेफिनेटली आएगा। कभी भी जो धोखेबाज होते हैं, जो धोखा देने वाले होते हैं, वो कभी भी विजयी नहीं होते, वो कभी भी नहीं जीत सकते। और ये तो कहा भी जाता है कि भले धोखा खा लो लेकिन धोखा दो मत कभी किसी को। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रीडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है और 8 ऑफ कप्स का आया है। बहुत मेहनत से आपने कुछ कमाया है, कमा रहे हैं या कमाया था आपने बहुत मेहनत से, और आपके जीवन में कुछ घात करने वाले लोग आपके संपर्क में आ गए। डिटैचमेंट का कार्ड आया है, 8 की एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, देखिए ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये जनरल मैसेजेस ही होंगे। तो जो आपके जीवन में डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस हैं, आपको कहा जा रहा है उनको अबंडन कीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को नहीं बदल सकते, कभी कभार हम परिस्थितियों को भी नहीं बदल सकते। अगर खुद से कुछ करने से होता है, दो चीज़ें होती है ना, कि अगर मैं कुछ करूं और मैं जानती हूं कि भाई ये करने से ये परिस्थिति बदल जाएगी, तो एक तो वो चीज़ होती है, तो वो हम मेहनत कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो कि जहाँ पर किसी और की वजह से प्रॉब्लम है और दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, सब अपने अपने संस्कार लेके आए हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, उन सिचुएशंस के लिए कहा जा रहा है कि आप उनकी तरफ अपनी पीठ कर लीजिए। आपने अगर एफ़र्ट लगा लिया है, आप एफ़र्ट लगा कर भी देख लीजिए। अगर आपको लगता है, मन की तसल्ली होती है कि भाई किसी को समझाने से, बुझाने से कोई समझ बूझ जाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑफ कोर्स हम लोग कहाँ पीछे हटते हैं करने से, लेकिन नहीं होता। आप दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरों के संस्कारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ, अगर बात क्लोज़ रिलेशंस की हो या कोई क्लोज़ पर्सन हो, कोई फैमिली का पर्सन हो, कोई रिलेटिव हो, कोई संपर्क में तो अगर हो तो आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते। तो जो नंबर 8 का ये कार्ड है, 8 ऑफ कप्स, ये बोलता है अबंडनिंग डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस, क्योंकि लाइफ में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर, देखिए दो चीज़ें हैं, या तो सूर्य को देखो या अंधकार को देखो। सूर्य को देखोगे तो अंधकार नज़र नहीं आएगा, अंधेरे को देखोगे अगर तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। तो जीवन में आपको क्या चाहिए? आपको सूर्य चाहिए, आपको उजाला चाहिए या अंधेरा चाहिए? जो चाहिए उसकी तरफ देखिए। तो बिल्कुल अबंडनिंग डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस का कार्ड है ये। तो आपके जीवन में जो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस है, मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग लोगों की एनर्जी आ रही है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ही रीडिंग स्टार्ट हुई है। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हार्ड अर्नड आपका कोई रिसोर्स, आपका हार्ड अर्न मनी हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, आपका संघर्ष हो सकता है, कुछ भी जिसमें आपने काफ़ी मेहनत की है, वो सब किसी ने चुराने की कोशिश की है, छीनने की कोशिश की है, या फिर छीन लिया भी है। ये आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके
प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन 4 ऑफ वंड्स का जो मैसेज आया है रीडिंग के अंदर, ये आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप अपने जीवन को दिशा अभी भी दीजिए। जब जागो तभी सवेरा। आप कभी से भी कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, नई शुरुआत आप कीजिए और अबंडनिंग सिचुएशंस को डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस को अबंडन कर दीजिए। आप बिल्कुल अबंडन कर दीजिए, अपनी पीठ घुमा लीजिए उस तरफ। पेज ऑफ वंड्स, बहुत कुछ आपके अंदर, बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है, आप बहुत एबल पर्सन हैं, लेकिन ऐसी एबिलिटी का आप क्या करेंगे जो एबिलिटी आप जिसको यूज़ ही नहीं कर पाए। ठीक है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है फिर भी आप सह रहे हैं, दबे हुए हैं, दुख उठा रहे हैं, झेल रहे हैं, तब भी आप कुछ कर नहीं रहे अपने लिए, तो उस एबिलिटी का आप क्या करेंगे। अगर आप में कोई स्किल है, आप में एबिलिटी है, तो प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, द वर्ल्ड का कार्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपने आप गिरा है रीडिंग में। तो देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड जो अपने आप में एक किसी भी दुखदाई साइकिल के एंड को दिखाता है आपके जीवन में। देखिए, और ये 4 ऑफ वंड्स के नीचे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपके जीवन में कोई जो भी एक दुख का साइकिल आपके जीवन में जो चल रहा था या चल रहा है, उसका वो अपने एंड तक पहुंच गया है, वो एंड हो रहा है और आप उस साइकिल से बाहर निकलते हुए मुझको दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि नेगेटिविटी के अंत का कार्ड है। आपके जीवन से देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, जिसमें मैंने कहा कि धोखेबाज लोग आपके जीवन में प्रेजेंट रहे हैं या फिर अभी हैं या फिर रहे हैं। कोई तो हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि वैसा वो धोखे वाली एनर्जी आपके जीवन से दूर जा रही है। ठीक है, या तो वो धोखे वाली एनर्जी आपके जीवन से दूर जा रही है, या वो धोखेबाज लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, या फिर आप कहीं से धोखा खा के आप वहाँ से दूर जा रहे हैं। तो एनीवेज अगर आप लें तो नेगेटिविटी से आप दूर हो रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ वंड्स। देखिए 2 ऑफ वंड्स जो है वो प्लानिंग का कार्ड है, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया था जिसके नीचे ये 2 ऑफ वंड्स आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एक नई गति जीवन को देने की, एक नई दिशा जीवन को देने की, तेज एक नई तीव्रता जीवन में भरने की। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके जो प्लान्स, आपके जीवन को लेके जो प्लान्स आपके दिमाग में हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। कब तक आदमी रोता धोता रहेगा, कब तक आदमी एक ही पॉइंट पे स्टिक होके बैठा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, जीवन में सुख दुख आता रहता है, अच्छे मोमेंट्स बुरे मोमेंट्स आता रहता है, लेकिन जीवन थमता नहीं है। जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, हम जीना नहीं छोड़ सकते। जब तक ज़िंदगी साथ है तो हम तब तक जीना नहीं छोड़ सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब तक ज़िंदगी है जीना नहीं छोड़ सकते। और जीने से मतलब बस ये नहीं कि सांस लेते रहना, नहीं, जीने से मतलब है अपने आप को नए उमंग के साथ भरते रहना, नई दिशा देते रहना। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। कोई दूसरा हमें सुखी नहीं करेगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा हमें सुखी कर दे, कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुखी कर दे, कोई परिस्थिति हमें सुखी कर दे, तो ये हमारी भूल है। हमें खुद अपने आप को सुखी करना होगा, हमें खुद अपने आप को मोटिवेटेड करना होगा। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को उत्साहित रखें, हम अपने आप को एक्साइटेड रखें, एंथुजियाज़म के साथ हम आगे बढ़ें, अपने आप की हिम्मत बढ़ाते रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। नाइट ऑफ वंड्स, देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वंड्स, बिल्कुल आपको अब एक सोल्जर की ऊर्जा में आना है। सोल्जर कैसा होता है? सोल्जर होता है करो या मरो, राइट। तो आपको ये जो सिचुएशन है, अब आपको बस एक्शन में रहना है, आपको अपने लिए काम करना है।
ठीक है, जब तक आपने अपने लिए एक्शन नहीं लिया है आप मरने वाली स्थिति में ही रहेंगे, करो या मरो। ठीक है, ये बहुत मीनिंगफुल नारा है। या तो फिर मरिए, ठीक है, सिचुएशंस के प्रेशर में, टेंशन्स के प्रेशर में, या तो मरिए या फिर करिए। करने से मतलब है कि अपनी लाइफ को एक नई दिशा दीजिए, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लीजिए, अपने सुख की जिम्मेदारी लीजिए, अपने आप को खुश करने की जिम्मेदारी लीजिए, हिम्मत से आगे बढ़िए। सोल्जर हमें क्या सिखाता है? नाइट कौन है? सैनिक, सोल्जर क्या हमेशा एकदम रेडी रहता है, राइट, हमेशा रेडी रहता है, हमेशा एक्शन में रहता है। सोल्जर कभी भी एकदम मतलब उसको क्या बोलेंगे कि इग्नोरेंस के साथ सोल्जर नहीं चलता, सोल्जर हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, एकदम पावर में रहता है। तो वैसी ऊर्जा आपकी होनी चाहिए। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक तो 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है और एक द मून का कार्ड है। नाइट ऑफ वंड्स के बाद 7 ऑफ वंड्स और उसके बाद द मून। अगर आपने अपने जीवन को नई दिशा नहीं दी, अगर आपने अपने लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं उठाई, अगर आपने दूसरों से ही अगर आप उम्मीद लगाते रहे, ठीक है, दूसरों से खुशियों की उम्मीद लगाते रहे, अगर आपने ऐसा किया तो आप संघर्ष की स्थिति में हमेशा बने रहेंगे। 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, जो कि मानसिक चिंता को दिखाता है और आप इस वक्त मानसिक चिंता में हैं भी। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो एक मतलब नकारात्मकता आपसे दूर जा रही है, दूसरा मतलब आप नकारात्मकता से दूर जा रहे हैं, धोखा खा के, आप संभल के अब आप दूरी बना रहे हैं, ठीक है। द मून, तो जो भी इवेंट हुआ, जो भी घटना घटी, उससे आप परेशान हुए, डेफिनेटली आप परेशान हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड अपोजिट सिचुएशंस को दिखाता है लाइफ में। अपोजिट सिचुएशंस मतलब मन की स्थिति कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, राइट, बिल्कुल मन के अनुसार समय का ना होना, मन के अनुसार जीवन का ना होना। तो इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में इस वक्त हो सकती है, या फिर आपके जीवन में रीसेंट पास्ट में ऐसी परिस्थिति रही है। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो कि मुझे आपके इन सब दुखों का अंत फॉर श्योर दिखा रहा है, ठीक है। अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा, क्योंकि साइकिल का कंप्लीशन मुझे दिख रहा है द वर्ल्ड के कार्ड में, ठीक है। अब हम 1-2 कार्ड्स और निकालेंगे, फिर हम रीडिंग को करेंगे एंड। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स अपने आप गिर गए तो मैंने उन सबको उठा के डेक में वापस रखा है। ओके फ्रेंड्स, 3 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, लेट मी चेक। द लवर्स, देखिए कितना अच्छा कार्ड है, द वर्ल्ड के नीचे लवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वंड्स। सारे कार्ड्स निकल गए। देखिए लवर्स का कार्ड आया है, द वर्ल्ड। अब देखिए कोइंसिडेंटली 4 ऑफ वंड्स, द वर्ल्ड एंड द लवर्स, ये एक ही साथ ये तीनों कार्ड्स आए हैं एक ही लाइन में, और ये मेजर अरकाना के सारे ही कार्ड्स हैं, बहुत मेजर मैसेजेस हैं ये। जहाँ पर 4 ऑफ वंड्स मुझे सेलिब्रेशन, एकम्प्लिशमेंट दिखा रहा है, एंजल की ब्लेसिंग दिखा रहा है, ठीक है। 1111 एंजल नंबर है, प्लस ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। अगर कोई लिसनर, कोई भी मेरे लिसनर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये एक ट्विन फ्लेम यूनियन भी दिखाता है, राइट, सोलमेट कनेक्शन भी दिखाता है। और द लवर्स का कार्ड भी आ गया उसी लाइन में। तो द लवर्स का कार्ड, ये भी एंजलिक ब्लेसिंग का कार्ड है, आपके जीवन में प्रेम का आगमन ये दिखाता है द लवर्स का कार्ड, कि कोई ऐसा कनेक्शन बनना जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित हो, ठीक है, इस तरह का कनेक्शन जो आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो। ओके, और बीच में द वर्ल्ड है, जो कि दुखों का अंत दिखाता है। इस कार्ड का मैसेज है कि एक साइकिल का कंप्लीट होना, एक दुखदाई साइकिल का कंप्लीट होना, राइट। तो ये सब सिचुएशंस आपके जीवन में, ये मैसेजेस बिल्कुल अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे रिलेटेड है, या तो अभी घटित होंगे या ये आपको फ्यूचर में ये आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि ये हो रहा है, राइट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल देखिए मून का कार्ड है, 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है,
5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो मैंने आप धोखे की बात की, ये भी धोखे का ही कार्ड है। ये बुरी एनर्जी का कार्ड है। कोई कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है या सोच रहा था, आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है या कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी परमात्मा की प्रेजेंस आपके लाइफ में है, परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ है। ये तो देखिए, ये तो विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, किसका कितना विश्वास है। अगर आपका विश्वास लूज़ रहा, कमज़ोर रहा, तो आप उसी तरह की चीज़ें देखेंगे लाइफ में। अगर आपका विश्वास मजबूत रहा, एकदम फर्म रहा, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फ़िलहाल आपकी एनर्जी, जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रही है कि आपने या तो बहुत भुगता है नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट, या तो आप भुगत रहे हैं। आप प्लीज़ इस सिचुएशन को ओवरकम कीजिए, और ये आप भरोसे के साथ ही कर पाएंगे। द एम्प्रेस का कार्ड अपने आप गिरा है, तो मैं इसको ले लेती हूँ रीडिंग में। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट। बहुत ही अच्छा मैसेज बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ये रीडिंग हो रही है। एंड द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल एम्प्रेस, देखिए नेचर से परिपूर्ण ये कार्ड है, ठीक है, नेचुरल एकदम, बहुत ही पेड़ पत्ते एकदम, जो सिंहासन पे जो एम्प्रेस बैठी है वो नेचर के बीच में बैठी है। तो ये एक तो या तो आप नेचर लविंग है, आपको नेचर से बहुत प्रेम है, ये संदेश भी ये कार्ड दे सकता है, दे रहा है। प्लस आपकी मजबूत स्थिति को भी ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है। एम्प्रेस रूलर की एनर्जी है, लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की एनर्जी है। अगर आपके जीवन में कुछ कुव्यवस्था फैली है, तो ये कार्ड मुझे एक स्टेबिलिटी की तरफ आपका बढ़ना दिखा रहा है, आपका स्टेबल होना वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप पेड़ पौधों से हो सकता है बहुत प्यार करते हो, नेचर से आप बहुत प्यार करते हो, नेचर के बीच में आपको बैठना बहुत पसंद हो, राइट, पेड़ पौधों में आपको बैठना बहुत पसंद हो। द एम्प्रेस का कार्ड, ये बहुत ही एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि डिवाइन फीमेल एनर्जी ये है, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा इस तरह की ऑलरेडी है, या तो आप इस ऊर्जा में पहुंच जाएंगे। और जजमेंट का कार्ड है, परमात्मा का निर्णय। परमात्मा का निर्णय है क्या? 4 ऑफ वंड्स। परमात्मा का निर्णय है कि आपके डिज़ायर्स आप एकम्प्लिश करें, एकम्प्लिशमेंट आपकी लाइफ में आए, परमात्मा का ब्लेसिंग आपको मिले, यही परमात्मा का निर्णय है। इसमें इस कार्ड के अंदर जो बहुत से लोग गुहार लगा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, ये मुझे आप पुकार लगाते हुए दिख रहे हैं। और जजमेंट का ट्रम्पेट ये मुझे परमात्मा बजाते हुए दिख रहे हैं। तो परमात्मा का न्याय, तो बस परमात्मा का निर्णय तो हमेशा सही के पक्ष में होता है। ये निर्णय का कार्ड है, आप अगर सही हैं तो आपके पक्ष में निर्णय है। और आपको ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी परिस्थितियों से आपको परमात्मा डेफिनेटली या तो निकाल रहे हैं या निकाल चुके हैं। हो सकता है कई लोग ऐसी सिचुएशन को, ऐसी नेगेटिविटी को ओवरकम भी कर चुके हों, नेगेटिविटी से कई लोग दूर हो भी चुके हों, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे धोखेबाज लोग जो दूसरों का छीनते हैं, ऐसे लोग बच नहीं सकते, ठीक है। ये परमात्मा की दुनिया है, और नेगेटिविटी के लिए, डेविल के लिए परमात्मा की दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये डेविल एनर्जी थोड़े टाइम के लिए समझती है कि रूल हो गया या फ्लरिश कर रही है ऐसा, लेकिन एक ही झटका परमात्मा का ऐसा लगता है कि सेकंड्स में, पल भर में इनकी सत्ता जो है वो चूर चूर हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल देखिए 3 ऑफ वंड्स से इस रीडिंग के अंदर 2 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ वंड्स एंड 4 ऑफ वंड्स, ये तीनों ही वंड्स की एनर्जी, आप प्रोग्रेसिव, ये आपके जीवन में मुझे एक प्रोग्रेसिव रुख आपके जीवन का मुझे दिखा रहा है। 2 3 4, राइट, 2 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ वंड, ये मुझे आपके जीवन में बढ़ते क्रम में एक प्रोग्रेस की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।